अगर आप रणभूमि आ गए हैं तो आपको पीछे नहीं हटना है, लड़ते रहना जब तक हम विजयी ना हो जाए। या फिर बहुत से बच्चे तेज तो बहुत होते हैं, लेकिन जब पहली बार एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम OMR शीट कैसे फिल करें। तो इस कंपटीशन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप फेल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप अगली बार ट्राई कीजिएगा, फिर फेल हुए फिर ट्राई, लेकिन आप ये होगा ना कि जितनी बार फेल होगे कुछ ना कुछ नया सीखोगे। जरूरी नहीं कि हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। जो आज का सेशन है वो है स्पेशल क्लास ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्लास सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन के ही लिए है, ठीक है, जो कि क्लास 3 से 12 वाले बच्चों के लिए है। मतलब ये क्लास आपको जितना कंप्यूटर का निचोड़ है आप सबको 0 टू हीरो लेवल की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए क्या दबाते हैं। कंप्यूटर को चालू करने के लिए क्या दबाते हैं। तो कंप्यूटर को चालू ऑप्शन दिया गया है माउस, पावर बटन, स्क्रीन या स्पीकर। तो क्या दबाते हैं, पावर बटन, पावर बटन, ठीक है, पावर बटन प्रेस करते हैं ना। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, टाइपिंग किससे करते हैं। सबको पता होगा टाइपिंग किससे करते हैं, कीबोर्ड से ना, किससे, कीबोर्ड। राइट आंसर क्या होगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड से क्या किया जाता है, टाइपिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर दिखने वाले भाग क्या कहलाती है। स्क्रीन पर दिखने वाला भाग क्या कहलाता है। तो जो स्क्रीन पर इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर। क्या कहते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर जो टीवी जैसा होता है उसे क्या कहते हैं, मॉनिटर। जिसपे स्क्रीन पे चित्र या फिर वीडियो देखते हैं उसे क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है, माउस का उपयोग किस लिए किया जाता है। माउस का उपयोग किस लिए किया जाता है। माउस कैसा होता है, इस प्रकार का होता है ना। यहाँ पे एक स्क्रॉल बटन देता है, यहाँ पे एक बटन देता है, उधर ऐसे, यही तो होता है ना माउस। ये लेफ्ट, ये राइट, बीच में स्क्रॉल बटन। तो इस क्या कहता है, क्लिक के लिए, किसके लिए, क्लिक। कहीं पे क्लिक करना हो तो इसी तीनों बटन का काम करता है। जो बीच में एक लगाता है ये कहता है स्क्रॉल। इससे हम ऊपर नीचे करते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक है। कंप्यूटर एक क्या है, एनिमल है, बुक है, टॉय है, आपकी मशीन है। तो कंप्यूटर क्या है, मशीन है। कंप्यूटर इज ए मशीन, ठीक। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर क्या करता है। प्रिंटर क्या कहता है, प्रिंटर क्या कहता है, प्रिंट करता है ना। क्या कहता है, प्रिंटर प्रिंट करता है, ठीक। जब किसी आधार कार्ड या फिर किसी भी हम नोट्स को प्रिंटर में डालते हैं तो क्या कहते हैं, प्रिंट करके हमें निकालता है ना। स्पीकर किसके लिए है, स्पीकर। स्पीकर से कौन सा काम होता है, स्पीकर से, स्पीकर से टाइपिंग, ड्राइंग, सेविंग या फिर साउंड। तो स्पीकर से क्या होता है, साउंड निकलता है ना। क्या होता है, साउंड, ठीक। स्पीकर साउंड। जैसे कहीं गांव में डीजे बता तो क्या कहते हैं, इसका स्पीकर सही नहीं है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, मतलब साउंड सही नहीं आ रही है। तो स्पीकर मीन्स साउंड। पॉइंट का सॉरी पेंट का उपयोग किसके लिए करते हैं। पेंट का, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में देखो एक ऑप्शन होता है पेंट का, होता ही नहीं होता है। तो पेंट का ऑप्शन किसके लिए होता है, ड्राइंग के लिए होता है ना। क्या कहते हैं उसमें, उसमें ड्राइंग करते हैं, किसमें, पेंट वाले ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप एक प्रकार का है। क्या है, लैपटॉप एक प्रकार का प्रिंटर है, केबल है, फोन है या फिर पोर्टेबल कंप्यूटर है। तो क्या है, एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, ठीक है। क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर। 10 क्वेश्चन हो गया इजी लेवल का। अब है मीडियम। तो मीडियम लेवल का पहला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू बराबर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रैम है। रैम क्या है, टेम्पोररी डिवाइस है या फिर
परमानेंट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो रैम क्या है? टेम्पोररी मेमोरी होता है। क्या होता है? टेम्पोररी मेमोरी। हम रैम में किसी भी चीज़ को एक टेम्पोररी मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए उसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए। जैसे हमारे पास कोई वीडियो, कोई पिक्चर, कोई फाइल है तो हम रैम में कुछ समय के लिए उसमें हम सेव कर सकते हैं। ठीक, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जब रैम लगा होता है, जब कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, सडनली बंद हो जाता है, तो जो रैम होता है, जो स्क्रीन पर चल रहा था, किसी फाइल को हम एडिट कर रहे होते हैं, तो क्या कहता है, वहीं पर सेव कर लेता है कुछ समय के लिए, ताकि हमारा जो जितना फाइल हो पूरा खराब ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, रोम है। रोम एक क्या है? परमानेंट मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो रोम क्या है? परमानेंट है। रैम क्या था? रैम था टेम्पोररी ना, टेम्पोररी मेमोरी। और रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, और रोम का क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, रीड ओनली मेमोरी। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होता है उस किसके लिए काम होता है? किसी भी फाइल, किसी भी वीडियो, किसी भी पिक्चर, किसी चीज को टेम्पोररी हम सेव कर सकते हैं। और रोम में क्या होता है? परमानेंट सेविंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड है का उपयोग होता है। एमएस वर्ड का उपयोग क्यों होता है? टाइपिंग डॉक्यूमेंट, गेम्स, म्यूजिक, ड्राइंग। तो इसमें से क्या होगा? टाइपिंग डॉक्यूमेंट किसके लिए होता है? टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या हम एमएस वर्ड में हम गेमिंग करते हैं? एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं ना, उससे डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें। एमएस एक्सेल का उपयोग क्यों होता है? स्प्रेड शीट किस लिए होता है? स्प्रेड शीट, वीडियो, साउंड, चैट। तो उसमें क्या कहते हैं? स्प्रेड शीट के लिए। ठीक है, स्प्रेड शीट के लिए होता है। ठीक, ये होता है एमएस वर्ड, ये है एमएस एक्सेल। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एस। अगर हम कंट्रोल प्लस साथ में एस को प्रेस करेंगे, साथ में प्रेस करेंगे, तो उसका उपयोग क्या होगा? सेव करने के लिए। हम किसी भी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं या फिर कहीं कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, टाइपिंग करके हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं अपना, तो उसको कंट्रोल और प्लस साथ में ही एस को क्लिक करेंगे तो क्या होगा? जो डॉक्यूमेंट रहेगा क्या होगा? सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। तो अगर हम कंट्रोल प्लस साथ में कंट्रोल और एस साथ में दबाएंगे तो क्या होगा? वो फाइल सेव हो जाएगी। और अगर कंट्रोल और पी को साथ में दबाएंगे तो कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल और प्लस पी को साथ में दबाएंगे तो उससे क्या होगा? प्रिंट होगा। जैसे हम प्रिंट के पास, जैसे हम कंप्यूटर में प्रिंट हम करना चाहते हैं किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर हम कंप्यूटर से प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंटर में, तो क्या करेंगे? पूरा कॉपी करके फिर बाद में उसको सेव करके उसको प्रिंट तो करेंगे नहीं। डायरेक्ट क्या करेंगे? हम कंट्रोल कॉपी किए, फिर कंट्रोल और पी प्रेस किए, क्या हो जाएगा? फिर डायरेक्ट वो प्रिंट से निकल जाएगा बाहर। इंटरनेट का उपयोग क्यों होता है? इंटरनेट का उपयोग क्यों होता है बताइए आप सब लोग। ओनली गेम्स, ओनली टाइपिंग, ओनली ड्राइंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए होता है। क्यों होता है? जैसे इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? कहीं पर बात भी कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम लोग हैं, हमारे पापा चाचा कहीं बाहर रहते हो, कोई भी रहता है वो बाहर, तो हम यहाँ से उनसे इंटरनेट के थ्रू हम बात करके उनकी क्या नाम है, पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो। ठीक, और उनकी सबके बारे में जानकारी भी मिल जाती है। और कम्युनिकेशन हो गया। अब इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या होगा? हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं
ऑनलाइन हम लोग पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन भी लेंगे ना हम लोग। और जैसे कि जितने भी एयरफोर्स हैं और इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, ये सब क्या कहते हैं, इंटरनेट के थ्रू पूरी जानकारी लेते ही नहीं लेते हैं। तो क्या होगा, ये इंटरनेट एक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। वेबसाइट एड्रेस कहलाता है, क्या कहलाता है, वेबसाइट एड्रेस। अगर तुम कोई वेबसाइट बनाओगे तो उसके पहले क्या लिख कर आएगा, URL। जैसे अभी किसी चीज को किसी वेबसाइट पर गए, ओके, अभी तुम मान लो यूट्यूब पर कोई चैनल बनाए हो, ठीक है, तो उसमें आएगा, जब इससे यूट्यूब पे क्लिक करके सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे क्लिक होगा, लिख कर आएगा URL कॉपी। जो URL कॉपी होता है उसमें क्या होगा, जो आपकी लिंक होगी, जो यूट्यूब लिंक होगा वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके पहले क्या लिखा रहेगा, URL। ठीक, इंस्टाग्राम पर जाओगे, वहां पे एक ऑप्शन आता है लिंक ऐड करने के लिए, कि आप कोई भी लिंक उसमें ऐड कर सकते हो, तो उसमें लिखा रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा URL और नीचे लिखा रहेगा टाइटल। ठीक, तो जो URL होगा यहाँ पे, जो हमारी लिंक जो कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, उसी लिंक को पेस्ट कर देंगे। अब टाइटल में क्या करेंगे, हम जो टाइटल होता है उसमें लिख देंगे कि हाँ किस चीज की लिंक है, किस लिए इसमें हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो URL क्या है, एक वेबसाइट एड्रेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, USB का उपयोग क्यों होता है। यूएसबी जानते हो कि नहीं जानते हो, उसमें होता है कि प्रिंट करने के लिए, कि स्कैन करने के लिए, ड्रा करने के लिए, या फिर ट्रांसफर डेटा। तो USB का यूज होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर। USB में क्या कहते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। किसी भी जैसे कंप्यूटर हो गया, वहां पे USB लगाकर उसके डेटा को अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। तो USB का काम क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया अपर लेवल का, जो ये मान लो कि जो क्लास 9 टू 12 वाले बच्चे हैं, उनके सबके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट इक्वल टू 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। क्या होता है, 8 बिट्स। 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट्स। और अगर 1 बिट्स बराबर देखा जाए तो 1 बिट्स बराबर क्या होगा, 8 बिट बराबर क्या होगा, 1/8 बाइट ना। 1 बाइट बराबर 8 बाइट्स, और सॉरी 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स, और 1 बिट्स बराबर क्या होगा, 1/8 बाइट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वायरस क्या है। वायरस क्या है, डिवाइस, केबल, मेमोरी, हार्मफुल प्रोग्राम। तो वायरस क्या होता है, हार्मफुल प्रोग्राम होता है ना। हार्मफुल प्रोग्राम होता है। जैसे कि रियल लाइफ में देखो, जो वायरस, जो कोरोना वायरस आज नहीं आया था, तो कोरोना वायरस क्या था, बहुत ही हार्मफुल था ना। तो वैसे जो ये वायरस आता है कंप्यूटर में, जितनी इंपॉर्टेंट फाइल है, कुछ भी है, सबको क्या कहता है, फ्रीज करता है, सबको बेकार कर देता है, वो वायरस बन जाता है पूरा, उसका कोई काम नहीं रह जाता। तो वायरस क्या होता है, एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। WWW का फुल फॉर्म, WWW का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या होता है, सब लोग इसको याद करना, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी स्पेलिंग भी याद करना, क्योंकि ऑप्शन में स्पेलिंग भी मिस्टेक कर सकता है ना, कि वर्ल्ड वाइड वेब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होगा, WWW का फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है, HTML का उपयोग क्यों होता है। वेब पेज डिजाइन के लिए, म्यूजिक के लिए, स्कैन के लिए, प्रिंट के लिए। तो इसका आंसर होगा वेब पेज डिजाइन के लिए। वेब पेज डिजाइन, ठीक है, वेब पेज डिजाइन। वेब पेज डिजाइन मतलब जो वेब, जितने भी वेबसाइट होते हैं उनके सबके डिजाइन के लिए क्या होगा, HTML का यूज होता है। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
HTML का क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, लैन, लैन का पूरा नाम क्या था? लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। लैन एक प्रकार क्या है? नेटवर्क होता है, नेटवर्किंग होता है, ठीक है। लोकल एरिया लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है लैन मैन पैन। जो लैन होता है क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि लोकल में होता है, ठीक है। जैसे कि किसी बिल्डिंग हो गया, ठीक, छोटा सा करीब 40-50 घरों का एक गांव, छोटा सिटी हो, कस्बा हो गया, तो वहां पर क्या लगा सकते हैं हम? कोई भी वाईफाई या फिर कोई एरिया नेटवर्क लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हम पूरे जगह पर हम सप्लाई कर सकते हैं नेटवर्क का। तो उसके जगह पे क्या यूज होता है? लैन, ठीक है। लैन अगर नेटवर्क लगाएंगे हम कहीं पे, तो उसमें क्या होगा कि हम एक छोटे से कस्बे या छोटा सा भी किसी को, हम जैसे कि 40-50 घरों का एक गांव रहेगा, तो वहां पर हम उसमें नेटवर्किंग दे सकते हैं, ठीक, सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन जो एक होता है पैन, पैन पैन में होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें जो देखो किसी के घरों में लगा रहता है वाईफाई, किसी के ऑफिस में लगा रहता है, तो उसके जगह पे क्या यूज होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके जरिए हम सिर्फ पर्सनल अपना काम कर सकते हैं, अपने घर इसकी सप्लाई सिर्फ अपने घरों में ही दे सकते हैं। एक होता है मैन, क्या होता है? मैन। जो मैन की सप्लाई होती है, ये होती है किसी सिटी के लिए, किसी शहर के लिए। जैसे देखो कहीं कहीं पर जो कई बड़ा बड़ा शहर होता है, वहां पे क्या लगा रहता है? जैसे कोई कॉलोनी है खूब बड़ी सी, जिसमें करीब बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घर हैं, तो वहाँ पे हम मैन का उपयोग कर सकते हैं। इसके जरिए हम पूरे शहर में भी सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सबके जितने भी क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन आपके थे, और 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आप सब अच्छे से तैयार कीजिएगा, और इसके बाद में मैं कुछ दिन बाद एक और सेशन लेकर आऊँगा कंप्यूटर का, जिसमें इससे तो थोड़ा इजी, मीडियम, हार्ड, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। उसमें सिर्फ इजी और मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जो कि सभी बच्चों के लिए भी वो भी बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो तब तक आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि जिस कंपटीशन में आपने फॉर्म डाला है, उसी कंपटीशन में बहुत से बच्चे फॉर्म फिल किए हैं। जिस वीडियो को तुम देख रहे हो, उसी वीडियो को बहुत से बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक सीट के लिए करीब आप सबको 150 बच्चों से फाइट करना पड़ेगा, एक सीट के लिए 150 बच्चों से फाइट करना पड़ेगा, मतलब ये कंपटीशन टफ होने वाला है और इजी भी है। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आप सबके लिए बहुत इजी होगा। अगर आप मन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? एक बच्चे बराबर 150, एक सीट बराबर 150 बच्चे। फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए आपको कितने बच्चों से फाइट करना पड़ेगा? 150 बच्चों से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्लास भी, और ये प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता इसलिए कराई जाती है कि सभी बच्चे इसी कंपटीशन में पढ़ें, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे तेज तो बहुत होते हैं, लेकिन जब पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम OMR सीट कैसे फिल करें, है ना, और टाइम के पाबंद में कैसे हम क्वेश्चन सवाल लगाएं, ठीक है। तो इस कंपटीशन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप फेल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप अगली बार ट्राई कीजिएगा, फिर फेल हुए फिर ट्राई। लेकिन आप ये होगा ना कि जितनी बार फेल होगे कुछ ना कुछ नया सीखोगे। जरूरी नहीं कि सब लोग पास ही हो जाएं, और जरूरी नहीं कि सब लोग फेल ही हो जाएं, ठीक है। तो आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए, और उम्मीद है कि आप सब अपना अच्छे से तैयारी करके और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। टेंशन किसी बात की नहीं है, आप जितना पढ़े रहेंगे सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर जितना आप मन लगाकर पढ़ाई करे रहेंगे, तो जो आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेगा, उसमें आप पक्का क्लियर कर लेंगे, ठीक। ये एग्ज़ाम आपको सिर्फ एक, ये समझो कि आप सबको सिर्फ एक तैयारी कराई जा रही है, आपको एक दिशा दिखाया, मार्ग दिखाया जा रहा है कि आपको इसी मार्ग पर चलना है, भटकना नहीं है, ठीक। तो जो बच्चे एक बार एग्ज़ाम देते हैं, 2 बार एग्जाम देते हैं, फिर कहते हैं हमारा हुआ नहीं है, मैं एग्ज़ाम नहीं फिल करूँगा, तो उनके लिए भी बता दूँ कि आप जिस क्षेत्र में निकल चुके हैं, अगर आप रणभूमि आ गए हैं तो आपको पीछे नहीं हटना है, लड़ते रहना जब तक हम विजयी ना हो जाए या फिर हम
ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। दो ही काम, अगर आप युद्ध में चले जाएंगे, चले कूद गए एक बार युद्ध में, तो उसके बाद आपको सिर्फ दो ही चीज़ देखना चाहिए, या फिर हम कर लें या फिर हम मर जाएं, ठीक है। कर जाए या फिर मर जाएं, करो या मरो वाला चीज़ अपना लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ये एग्ज़ाम आपको यही सिखा रहा है। आप सब जानते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम से ये पेपर कराया जाता है, वो भी बहुत ही गरीब घर से थे। उनके पढ़ने का कोई जरिया नहीं था, ठीक है। लेकिन वो पढ़कर क्या कर दिए, संविधान लिख दिए और समानता ला दिए ना। तो वैसे ही समझो, आज जब ये पढ़ सकते हैं क्लास के बाहर बैठकर, तो आप सबके पास तो मोबाइल है। आप सबके घर वाले इतने सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको मोबाइल दे रहे हैं और कोचिंग में लगवा दिए हैं, स्कूल में भी जा रहे हो, और आप सबको बड़े से अच्छे गाइडेंस भी मिल रहे हैं। तो आप सबको किस चीज़ की दिक्कत है? आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपनी तैयारी बढ़िया से बढ़िया लेवल पे कीजिए। ये एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका जो लाइफ है उसका तो एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए, और ऐसे ही नया नया सेशन अब जो हमारा सेशन आएगा वो एक सब्जेक्ट को लेकर एक वीडियो आएगा, जिसमें ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तीनों ग्रुप के लिए एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे। और 15 तारीख से बता दिए ना कि 15 तारीख से आपको मॉडल पेपर से भी स्टार्ट होगा। तो 15 तारीख से आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे मॉडल पेपर रहेगा। तो उसके बाद से हम आप सबको अच्छी तैयारी एक हफ्ता कराएंगे। उसके पहले आप सबको एक एक सब्जेक्ट की वीडियो और एक एक सब्जेक्ट की बढ़िया से तैयारी कराते रहेंगे, जिससे आप सबकी तैयारी अच्छे से हो सके, ना कोई प्रेशर ना कुछ। एक वीडियो उठाओ, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए, और डोंट वरी, आप सब अच्छे कर लोगे, हमें पता है।